So we shall learn managing institutional resources. Management of resources is essential and the planning process has many steps. मतलब मैनेज करना है तो प्लान करना पड़ेगा और उस प्लानिंग के कई सारे स्टेप्स हैं. प्लानिंग प्रोसेस इंटेल्स द फॉलोइंग स्टेप्स. नंबर 1, लॉन्ग टर्म प्लानिंग. लॉन्ग टर्म प्लान. और ये माना जाता है कि ये जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग प्रोस्पेक्ट्स है ये अमूमन 15 to 20 ईयर्स की प्लानिंग. इंस्टीट्यूशन प्लान फॉर इट्स रिसोर्सेज 15 साल आगे से लेके 20 साल लगभग. और इसमें विजन मिशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन मुख्य रूप से फोकस्ड होता है. विजन और फिर मिशन. वैसे भी आप देखेंगे इंस्टीट्यूशन में कोई भी फॉर्म भरेंगे आप, खास के नैक एक्रेडिटेशन वगैरह में, तो उसमें विजन और मिशन भी है, आपका फ्यूचर प्लान क्या है. तो ये इसको कहते हैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग. उसके अलावा एक प्लानिंग है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग. ऐसे कर ही देते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग. जैसा कि नाम से ही समझ पा रहे हैं कि ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का मतलब है स्ट्रेटेजी अपना के प्लान करना. मतलब कौन कौन सी स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करते हैं. एंड 5 to 10 ईयर्स अहेड की प्लानिंग को स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कहते हैं. एंड डिफिनिट कोर्स बेस्ड ऑन स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर्स. इसमें स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर्स जो है उसकी चर्चा करते हुए ये डिफिनिट कोर्स बेस्ड, that is more structured, more defined in comparison to long term planning. Then there is a concept of operational planning. Operation नाम से ही है operational planning. और ये जो operational planning है अमूमन ये प्लानिंग जो की जाती है ये 2 to 5 years वर्क विद इन द टाइम स्केल. और इसमें है कि ये इतने बीच में प्लान करके इसको कंप्लीट कर लेना है. फिर एक चौथा एस्पेक्ट भी इसमें जुड़ा हुआ है प्लानिंग का, दैट इज द बजट. क्योंकि बिना बजट के, बिना फिनांस के, बिना पैसे के कुछ भी संभव नहीं है. सो यू हैव टू प्लान फॉर द बजट. एंड दिस इज फॉर ऑल दीज 3 टाइप्स ऑफ प्लानिंग. वो लॉन्ग टर्म के लिए भी बजट चाहिए, स्ट्रेटजिक के लिए भी और ऑपरेशनल प्लानिंग के लिए भी बजट चाहिए. मतलब यह है कि यदि हम बजट की चर्चा करें तो ये तीनों तरह के लिए भी बजट की चर्चा करनी पड़ेगी. सो द बजट दैट इज डिटेल्ड प्लान फॉर 1 ईयर इमीडिएट पीरियड. अमूमन हम सभी जानते हैं कि बजट जो बनता है वो 1 ईयर के लिए ही बनता है, 1+1+1 करके. क्योंकि आपका जो बजट प्रस्तुत होता है वो भी देखिए हर साल इसीलिए होता है. पैसा लैप्स वगैरह करने का भी कंसेप्ट है. लेकिन इंस्टीट्यूशन की जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि वो लॉन्ग रन में उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा और उसमें ये चर्चा होगी कि उसकी व्यवस्था कहाँ से होगी, कैसे मैनेज होगा. विदाउट मैनेजिंग इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज इट कैन नॉट बी यूटिलाइज प्रॉपरली एंड जुडिशियसली. एज वी नो appropriate planning is the key of management and that is why planning is a part of management. तो ये तो सही है कि बिना प्लानिंग के मैनेजमेंट संभव ही नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट का जो कंसेप्ट है उसका इंटीग्रल पार्ट प्लानिंग होता है. ये पहले भी हम लोग कर चुके हैं करिकुलम वगैरह के पढ़ने के क्रम में भी. करिकुलम वाले पार्ट में भी आप देखेंगे डिफरेंट आर्टिकल्स और लेक्चर में तो ये सारी चर्चा हम लोग कर चुके हैं. मतलब ये कि फिनांस यदि हम घर का भी लें तो देखते हैं कि आदमी इन्वेस्टमेंट क्यों करता है. देयर इज ए कंसेप्ट ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट एज वेल. हालांकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इशू है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, प्राइवेट में थोड़ा आसान है. सो whenever we talk about the managing institutional resources, ultimately we have to plan long term, strategic, operational, and for the
implementation of all these plans, we have to talk about the budgetary provision. So this is all about this managing institutional resource part of this lecture. Thank you very much.